वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे नीश डोमिनेशन फॉर योर आईटी एजेंसी। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हो और आपको भी ऐसा लगता है कि यार मेरे पास में मेरे क्लाइंट्स तो हैं लेकिन मेरे को पे सही से नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस कर रहे हैं और मेरे एक्सपर्टाइज की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना। और इसके अंदर जो मैं लर्निंग्स देने वाला हूँ वो आप इंप्लीमेंट कर दोगे तो आपके क्लाइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लग जाएंगे और आपके साथ में नेगोशिएशंस भी नहीं करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेयर आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 5 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं कि बात कर रहे हैं नीश। नीश क्यों नीश मैटर करता है? देखो, नीश सबसे पहली चीज आपको समझो, नीश क्या होता है। नीश एक होता है आपकी स्पेशलिटी। ओके, यदि आप सपोज करो आप खुद ही सोचो कि यदि आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करते हो? आप उनके साथ कभी नेगोशिएट नहीं करते हो। आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ में या एक स्पेसिफिक चीज को सही करने के लिए जाते हो। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी स्पेशलिटी दिखाने के लिए या जनरलाइज को दूर करने के लिए, क्योंकि देखो जब हम जनरलाइज लोगों के साथ में काम करते हैं या जब हम एज ए जनरलाइज लोग एज ए जनरलाइज आईटी एजेंसी की तरह काम करेंगे तो लोग हमारे साथ बार्गेनिंग एक बार करेंगे, लोग हमारे पास में चीप क्लाइंट्स भी आएंगे और हमें वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए या हमारी जो स्किल्स की वैल्यू है वो नहीं मिलेगी। तो यदि आप सपोज करो आप एक वेबसाइट डेवलपर, आप ये बोलते हो कि हम वेबसाइट बनाते हैं, तो सभी लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, राइट। यदि आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी हो तो सभी लोग यही बोलते हैं कि हम मोबाइल ऐप्स बनाते हैं, बट व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन? तो आपको यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे आप ये बोल सकते हो कि मैं पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री के अंदर और ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और ये रिजल्ट देता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने आप को स्पेशलिस्ट बना सकते हो। और जैसे आप स्पेशलिस्ट बनाओगे तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा और आप हाई प्राइस चार्ज कर पाओगे, क्योंकि आप हाई जब भी चार्ज कर पाओगे जब आप किसी चीज के स्पेशलिस्ट होंगे। यदि यदि आप स्पेशलिस्ट नहीं हो तो आपका कोई चार्ज नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, स्पेशलिस्ट बनना है आपकी इंडस्ट्री के लिए या आप जिस जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए। तो चलिए, तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं कि यार अभी के लिए कौन से नीश है, 2025 के लिए कौन से ऐसे प्रॉफिटेबल नीश है जो कि हम पकड़ सकते हैं। देखो, बहुत सारे नीश है जो कि आप पकड़ सकते हो, लेकिन आप खुद देखो कि आप किस नीश में काम कर सकते हो। जैसे आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी हो तो आप फिनटेक में काम कर सकते हो, राइट। और आप हेल्थ टेक में काम कर सकते हो क्योंकि बहुत अच्छा मूव हो रहा है हेल्थ टेक में भी। थर्ड, आप ट्रैवल टेक में भी काम कर सकते हो कि ट्रैवल टेक में आप किस तरीके से काम कर सकते हो। और यदि आप वेब डेवलपमेंट में हो तो, और वेब डेवलपमेंट या लीड जनरेशन में या परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हो तो आप कोचेस के लिए काम कर सकते हो, कंसल्टेंट के लिए आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे नीश है जो कि आप पकड़ सकते हो। और एज एन आप ये देखो कि आपकी खुद की क्वालिटी क्या है, खुद की जितने ज्यादा आपके क्वालिटी होगी, किन किन लीड्स नीड्स नीश में आपने काम किया है, क्या क्या काम किया है, तो उस हिसाब से आप अपने नीश को जरूर पकड़ो, क्योंकि नीश को पकड़ना बहुत जरूरी है। यदि आप नीश को नहीं पकड़ोगे तो it will be a really problem for you and you will not be able to charge high for your clients। तो ये सबसे पहली चीज है कि आपको ये चीज पकड़नी है कि किस तरीके से आपको करना है। तो चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा फ्रेमवर्क कि आप किस तरीके से अपने नीश को क्लैरिफाई कर सकते हो और किस तरीके से आप अपने हाई टिकट क्लाइंट्स ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिसर्च करनी है और नीश पकड़ना है, क्योंकि जब यदि आप नीश पकड़ोगे तभी आपकी सारी चीजें होगी। यदि नीश नहीं पकड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। एंड रिसर्च एंड वैलिडेट, आप अपने देखो कि किस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर सकते हो, किस तरीके के लोगों के साथ में आप रह रहे हो, किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर सकते हो। तो ये सबसे पहली चीज आपको पकड़नी है और आपको ये सॉल्व करना है, क्योंकि यदि आपने ये सॉल्व कर लिया तो आप ये समझ लेना कि आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि सॉल्व हो जाएगी रिगार्डिंग द लीड जनरेशन, रिगार्डिंग द सेल्स। सेकंड, अपन को आपको क्या करना है, क्रिएट ए ऑफर और प्रपोजल कि आप उन लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो और क्या रिजल्ट्स लाके दे रहे हो, क्योंकि और कितने दिन में लाके दे रहे हो। जैसे सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, अपन बोलते हैं कि आप लीड जनरेशन कंपनी हो और लीड जनरेशन की कंपनी हो, या आप बोल सकते हो कि वेबसाइट डेवलपमेंट की कंपनी हो और आप बोलते हो कि वी आर जनरेटिंग क्वालिफाइड लीड्स फॉर यू इन 90 डेज। ओके, तो आप ये नंबर भी दे सकते हो, 30 क्वालिफाइड लीड्स एवरी मंथ इन जस्ट 90 डेज। तो इस तरीके से भी आप दे सकते हो। यदि आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी हो तो आप ये बोल सकते हो कि
बिल्डिंग एन MVP, build and validate your MVP in 180 days और 160 days और whatever 120 days। तो जो जिस तरीके से आप अपनी मोबाइल ऐप कंपनी या अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है, तो उस तरीके से आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए कि एक स्पेसिफिक रिजल्ट इन डेज के अंदर दो, ताकि आपके पास में क्लाइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में बात करें। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे बिल्ड ए केस स्टडीज। अब आप अपनी केस स्टडीज बिल्ड करो कि किस तरीके से लोगों ने उनके बिजनेस को बढ़ाया है, बिजनेस पे काम किया है, किस तरीके से आपने बिल्ड केस स्टडी। आपको केस स्टडीज बिल्ड करनी है कि किस तरीके से आपने अपनी केस स्टडीज बिल्ड करनी है। केस स्टडीज बिल्ड करो, कंटेंट बिल्ड करो। जितना ज़्यादा आप कंटेंट बिल्ड करोगे, जितना ज़्यादा आप उनके लिए जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा भी क्या है, ये कंटेंट ही बन रहा है। तो अभी इसी तरीके से आपको भी कंटेंट बनाना है ताकि आपके क्लाइंट एजुकेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, फोर्थ इज द नेटवर्क विद देम। ओके, नेटवर्क एंड बिल्ड द रेपुटेशन ओके। अब देखो, आपको नेटवर्किंग ऐसे नहीं करनी कि हर किसी इवेंट में चले गए और नेटवर्किंग करने लगे। नहीं, आपको देखना है कि आपका आइडियल क्लाइंट कहाँ पर है, आपके टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है। क्योंकि जब तक आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आप काम नहीं करोगे, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि देखो, आपके आइडियल क्लाइंट वहाँ पर होने चाहिए, जब भी आप उससे उनके साथ में बात करोगे तो और उनके साथ में नेटवर्क करोगे तो फायदा होगा। और यदि आप नेटवर्किंग कर रहे हो और आपके आइडियल क्लाइंट्स नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और ये सारी आप चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और जब आप ये यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें करनी है। तो ये मेरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिससे कि आप अपने क्लाइंट्स ले सकते हो और आपको हाई टिकट क्लाइंट्स भी मिलेंगे। और इस तरीके से आप यदि काम करोगे तो डेफिनेटली आपकी आईटी कंपनी भी ग्रो करेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या कर लो, लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे जरूर दबा दो, ताकि इसी तरीके से आपको और भी वीडियो मिलते रहे। यदि आपको इसी तरीके से मेरे साथ सीखना है और आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हो, वेब डेवलपमेंट एजेंसी है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एजेंसी है या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो आप मेरी टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। और यदि इसी तरीके से आपको भी मेरे साथ डिस्कस करना है कि यार अमित सर, आप मुझे बताओ कि मैं अपनी आईटी एजेंसी को किस तरीके से ग्रो कर सकता हूँ, क्यों मेरे साथ में लीड जनरेट नहीं हो रही है एंड ऑल दैट, तो आप मेरे साथ में 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो। 1-to-1 क्लैरिटी कॉल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो और लोगों के साथ भी शेयर कर दो। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड सी यू।